नमस्कार वर्गो यानी कन्या राशि। मैं सुरेश को ट्रिपल एस इन टैरो से। तो आज हम वर्गो यानी कन्या राशि की 5 अक्टूबर से 11 अक्टूबर के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये जनरल है तो आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई कन्फ्यूज़न कोई डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए आप उसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जो वर्गो हैं और वर्गो के पर्सन हैं वो एक दूसरे के लिए क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं एक दूसरे के लिए। फिर देखेंगे कि वो एक दूसरे के लिए क्या चाहते हैं, वर्गो क्या चाहते हैं और उनके पार्टनर क्या चाहते हैं, और इस सिचुएशन का 5 अक्टूबर से 11 अक्टूबर के लिए आउटकम क्या रहेगा, ये सब हम इसमें देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि जो वर्गो के पर्सन हैं वो वर्गो को लेकर क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। और चलिए देखते हैं। द हर्मिट, 10 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। जो वर्गों के पर्सन हैं वो वर्गों के लिए फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि जब से ये रिश्ता बना है ये रिश्ता रुक गया है, थम गया है, आगे बढ़ नहीं रहा है, इसमें परेशानियां दुविधाएं चल रही है। तो वो इन सब परेशानियों को, इस दुविधाओं को, जो ये रिश्ता रुका रुका थमा तमाशा है, अपने इस पर फोकस नहीं किया जा रहा है, तो वो इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को महसूस कर रहे हैं कि अगर इस रिश्ते में उन्हें वापस आना है, इस रिश्ते को आगे बढ़ाना है, तो इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझना पड़ेगा। और उसके लिए इस रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उन्हें हील करना पड़ेगा अपने आप को। हीलिंग मेडिटेशन करने के बारे में वो सोच रहे हैं। अपने आप को स्पेस देना चाहते हैं। जो जिम्मेदारियाँ वो अब तक नहीं उठा रहे थे, तो उन जिम्मेदारियों को समझते हुए वो आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। और इसमें वो मैं फैमिली की, परिवार की मदद लेने के बारे में सोच रहे हैं। उनको लगता है कि अगर इस रिश्ते में उन्हें अपने परिवार की मदद मिल जाती है, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल जाता है, और समय रहते सोच विचार करके एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो जाती है, तो ये रिश्ता आगे जाकर काफ़ी इस रिश्ते में अबंडेंस आ सकता है, खुशियाँ आ सकती हैं, प्यार प्रेम बढ़ सकता है, स्टेबिलिटी आ सकती है, और फ्रूटफुल ये रिश्ता हो सकता है। फिर से इस रिश्ते में खुशियाँ आ सकती हैं, बाहर आ सकती है, और एक फैमिली, एक परिवार ये रिश्ता बन सकता है। तो ऐसा वो इसमें फील कर रहे हैं। वो इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए, अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए इस पर वर्कआउट करने के बारे में सोच रहे हैं, करना चाहते हैं, और एक बिगनिंग, एक शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं। उनको लगता है कि अगर समय रहते एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर दी जाती है, तो ये रिश्ता आगे बढ़ने में परेशानी नहीं होगी। वो क्या चाहते हैं वर्गों से, चलिए देखते हैं। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस। वो इस रिश्ते में जस्टिस चाहते हैं। वो वर्गों से चाहते हैं कि अगर वो उनकी भावनाओं के साथ खेल रहे हैं, उनके साथ माइंड के मैनिपुलेशन कर रहे हैं, तो वो उनके साथ माइंड गेम खेलना छोड़ दें, उनकी भावनाओं के साथ खेलना छोड़ दें। क्योंकि अगर उनकी ईगो अगर जीत भी जाती है तो वो इंसान हार जाएंगे, उनके पास लाइफ में कुछ नहीं बचेगा। तो इसलिए वो चाहते हैं कि उनकी भावनाओं के साथ खेलना छोड़ें। उनकी पीठ में छुरा घोंपा है, जो उनकी पीठ पीछे जो उनकी बुराइयां की गई हैं, उन सब चीज़ों को ख़त्म करें, उनसे उस ड्रामे फाइट्स को ख़त्म करें, और इस रिश्ते में यूनिवर्स जो अपॉर्चुनिटी दे रही है उसको एक्सेप्ट करें, ताकि इस रिश्ते में जो दुख के बादल हैं वो ख़त्म हो जाए। और अगर कोई तीसरा पर्सन इस रिश्ते में इन्वॉल्व है, जो इस रिश्ते में दोनों तरफ से जहर घोलने का काम कर रहा है या बर्बाद कर रहा है इस रिश्ते को, तो उस इंसान को वो पहचाने और उससे किनारा करें।
ऐसा वो उनसे चाहते हैं। और वो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसको एक्सेप्ट करते हुए वो इस रिश्ते में जस्टिस चाहते हैं, न्याय चाहते हैं, इस रिश्ते को न्यायप्रिय बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अगर इस रिश्ते में एक दूसरे से माफ़ी मांग ली जाती है, एक दूसरे को माफ़ करते हुए इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जाता है, तो ये रिश्ता फिर से स्टेबल हो सकता है, खुशियाँ आ सकती हैं, फिर से प्यार प्रेम इस रिश्ते में बढ़ सकता है। और दुख के बादल जो मंडरा रहे हैं या जो दुख के बादल थे वो सारे ख़त्म हो सकते हैं। और वो चाहते हैं कि फिर से एक दूसरे की भावनाओं के साथ ना खेला जाए, कोई माइंड गेम, कोई मैनिपुलेशन ना हो, क्योंकि अगर वो ऐसा करेंगे तो यूनिवर्स ही बैकफायर जरूर करेंगे, उन्हें उस चीज़ का भुगतान करना पड़ सकता है। तो इसलिए वो चाहते हैं कि इस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करें और आगे बढ़ें, ताकि ये रिश्ता फ्रूटफुल हो सके, नेम और फेम वाला हो सके, इस रिश्ते में फिर से खुशियाँ आ सके और ये रिश्ता न्याय प्रिय हो सके, जस्टिस मिले, न्याय मिले इस रिश्ते में, किसी के साथ भी कोई धोखाधड़ी फिर से ना हो। देख लेते हैं कि वर को अपने पार्टनर के लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं वो। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन, एज ऑफ कप्स। तो जो जो वर्गों के जो वर्गों हैं वो अपने पर्सन के लिए महसूस कर, वो उनके लिए बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। उनको लगता है कि अगर उनकी तरफ से कब उनकी तरफ से कोई मैसेज आएगा, कोई कॉल आएगा, कोई खुशियाँ आएंगी और ये रिश्ता फिर से होगा। बड़ी बेसब्री से, बड़ी मासूमियत से या बड़ी बेचैनी से इस रिश्ते का वो वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। और वो बार बार महसूस कर रहे हैं, जब भी कोई फ़ोन कॉल आता है, कोई मैसेज आता है, कुछ भी आता है, तो वो भाग कर तोड़ कर उसे अपने कानों से लगाते हैं और वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आए। ऐसा वो फील करते हैं कि फिर से इस रिश्ते में वही खुशियाँ, वही प्यार, वही प्रेम हो। और वो महसूस कर रहे हैं कि अगर इस रिश्ते को फ्रूटफुल बनाना है, कामयाब बनाना है, जो बेसब्री से इंतज़ार हो रहा है, अगर उसको ख़त्म करना है, तो उन्हें एक दूसरे से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। जो मैनिपुलेशन, जो माइंड गेम एक दूसरे के साथ खेला जा रहा था, इस रिश्ते में परेशानियां, दुविधाएं जिस वजह से आ रही थी, तो उन चीज़ों को छोड़ते हुए एक दूसरे से माफ़ी मांगना चाहते हैं। वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस चीज़ के लिए, उनकी दिली तमन्ना है इस चीज़ के लिए कि वो एक दूसरे से माफ़ी मांगे और इस रिश्ते में आगे बढ़े। और जो यूनिवर्स अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, बिना इमोशंस में बहे, वो उसको एक्सेप्ट करें और एक न्यू ब्रांड बिगनिंग इस रिश्ते में हो। तो वो इस रिश्ते में एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करने के बारे में सोच रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि एक दूसरे से माफ़ी मांगकर अगर इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जाता है, तो जो ये बेसब्री से इंतज़ार हो रहा है, वो सारी चीज़ें ख़त्म की जा सकती हैं। तो इसलिए वो वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि कब एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे और कब ये अपॉर्चुनिटी एक्सेप्ट होगी और कब सारी चीज़ें ठीक होंगी। तो देख लेते हैं कि वो चाहते क्या हैं, वर्गो अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स। तो जो वर्गो हैं वो अपने पार्टनर से चाहते हैं कि जो इस रिश्ते में ड्रामा चला हुआ है, फाइट्स चले हुए हैं, कॉन्फ्लिक्ट चले हुए हैं, लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, स्ट्रेस, एंजाइटी, परेशानी, दुविधा, जिन चीज़ों से खेला जा रहा है, लड़ाई की जा रही है, और किसी की भावनाओं को समझा ही नहीं जा रहा, तो इन सब चीज़ों को वो ख़त्म करें। इन सब चीज़ों को वो ख़त्म करना चाहते हैं। इन सब चीज़ों को वो चाहते हैं कि उनके पार्टनर उनके साथ मिलकर इस लड़ाई, ड्रामे, फाइट्स को, कॉन्फ्लिक्ट्स को, इस वाद विवाद को ख़त्म करें और इस रिश्ते में एक दूसरे से माफ़ी मांगें और एक दूसरे की भावनाओं को समझें और एक यंग एनर्जी के साथ मिलकर एक जो ये न्यू एनर्जी है, जो बच्चे की एनर्जी है,
वो उसके उनके साथ मिलकर एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें और इस रिश्ते को एक फैमिली, एक परिवार की तरह बनाएं, ताकि इस रिश्ते में खुशियाँ आ सकें, फ्रूटफुल ये रिश्ता हो सके। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी होना, खुशियाँ आना, प्यार प्रेम होना, और जो परेशानी दुविधाएं आ रही थी वो सारी छटना, ये सारी चीज़ें वो चाहते हैं कि इस लड़ाई झगड़े को, फाइट ड्रामे को ख़त्म कर लें और इसमें आगे बढ़ें, इस रिश्ते की खुशियों को देखें, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को देखें, ताकि ये रिश्ता फ्रूटफुल हो सके, कामयाब हो सके और नेम और फेम इस रिश्ते में हो सके। घर बनना, घर बसना, खुशियाँ उनके साथ लाइफ, खुशियाँ मनाना, लाइफ टाइम उनके साथ रहना, स्टेबिलिटी लाना इस रिश्ते में, ऐसा वो चाहते हैं अपने पार्टनर से। देख लेते हैं कि इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा 5 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक। द स्टार, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो वो जो इसका आउटकम बता रहा है कि इसमें वो इंतज़ार करेंगे, वेट करेंगे सही समय आने का, सही वक्त आने का, और उन चीज़ों को क्लियर करने का, क्लियर कट कम्युनिकेशन करने का, जिससे ये रिश्ते में फ्यूचर में कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई बाधा ना आए। क्लैरिटी चाहते हैं, क्लियर कट कम्युनिकेशन चाहते हैं। वो इसका आउटकम बता रहा कि अगर इस रिश्ते में क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, चीज़ों को क्लियर किया जाएगा, चाहे वर्गों को दुख हो या उनके पार्टनर को दुख हो, अगर किसी को भी दुख होता, लेकिन अगर इसमें क्लैरिटी ले आते हैं, आमने सामने खुलकर बातें कर ली जाती हैं और सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट करते हैं, इंतज़ार करते हैं, तो इस रिश्ते में ये रिश्ता मजबूत बन सकता है, स्ट्रॉन्ग बन सकता है, कामयाब हो सकता है और फिर से इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत की जा सकती है। तो इसका आउटकम बता रहा है कि इसमें एक बिगनिंग, एक शुरुआत होगी और ये रिश्ता स्टारिंग होगा, गोल्डन स्टार होगा, क्योंकि जो इस रिश्ते में वाद विवाद, झगड़ा, एंजाइटी, स्ट्रेस था, वो सारा ख़त्म होता दिखाई दे रहा है। और इस रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए जो हीलिंग मेडिटेशन की जा रही है, तो उससे ये रिश्ता निखर कर ऊपर आएगा और ये रिश्ता मजबूत बनेगा। उसको इसलिए वो इस रिश्ते में थोड़ा सा अपने आप को स्पेस देते हुए, थोड़ा सा सही समय आने का, सही वक्त आने का इंतज़ार करेंगे और चीज़ें सारी आगे बढ़ेंगी, खुशियाँ आएंगी, प्यार प्रेम बढ़ेगा और फिर से ये रिश्ता पहले की तरह खुशियों में तब्दील होगा। लेकिन अभी वेट करना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा। इसका आउटकम बता रहा है कि सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट कीजिए, इंतज़ार कीजिए, समय आपके साथ होगा, खुशियाँ मिलेंगी, एक बिगनिंग, एक शुरुआत होगी। लेकिन आपको क्लैरिटी लानी पड़ेगी, एक दूसरे से खुलकर बातें करनी पड़ेंगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे फ्रेंड्स। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि एक अच्छा कमेंट्स वीडियो बनाने में बहुत मजबूती देता है, बहुत सहारा देता है। तो एक कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे। नमस्ते, थैंक यू सो मच।